दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद बीच मैदान में फूट फूट कर रो पड़े विराट कोहली और फिर रोहित से लेकर सूर्य पर दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर कैसे बेंगलोर को मिली कभी ना भूलने वाली हार, कैसे मुंबई के बल्लेबाजों ने बेंगलोर को जमकर कूटा, आखिर क्यों अपनी हार के बाद विराट अपने आंसू रोक नहीं पाए, ऐसा क्या कुछ कहा विराट कोहली ने नम आंखों से हैरान कर देने वाले बयान में, ये तो आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच टीमें आमने सामने थी। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बेंगलोर के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। बुमराह ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अंत में दिनेश कार्तिक के 53 रनों की पारी की बदौलत मुंबई के सामने 20 ओवर में 196 रनों का लक्ष्य 8 विकेट पर खड़ा कर दिया। मुंबई के बल्लेबाजों को अपने होम ग्राउंड पर ही इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में रोहित और ईशान ने तांडव मचाया वो देखकर तो बेंगलोर की हार पहले ही सुनिश्चित हो गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन ईशान किशन 34 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 7 चौके की मदद से 69 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं रोहित शर्मा भी 3 खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 24 गेंद में 38 रन बनाकर अपना काम कर गए। इसके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते मुकाबला मुंबई इंडियंस बड़ी आसानी से अपने नाम कर गई। अब तक आईपीएल इतिहास में सबसे तेज मुंबई इंडियंस ने इस रन को चेस किया और अपने घातक प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया। पूरे स्टेडियम में मुंबई के नाम के नारे लगे, सभी फैंस खुशी से झूम रहे थे, लेकिन वहीं टीम की हार पर विराट कोहली बेहद ही भावुक हो गए। बीच मैदान में फूट फूट कर रोने लगे और फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको विराट कोहली के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस पर फोड़ा है हार का ठीकरा। नम आंखों से विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि मैं टीम की हार से बेहद निराश हूँ। हमारे गेंदबाजों ने काफी निराश किया। रजत, कार्तिक और डुप्लेसिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन गेंदबाजों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं ये हार कभी नहीं भूल सकता। हमने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज तक हमने आईपीएल इतिहास में ऐसी पिटाई कभी नहीं देखी थी। ईशान किशन से लेकर रोहित शर्मा और सूर्या ने भी हमारे गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैच में किसी भी हाल में वापसी करेंगे और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। अपने फैंस को निराश नहीं होने देंगे और इस बार ट्रॉफी भी हम जरूर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। इस हार से मेरी आंखें काफी नम हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से विराट कोहली हार के बाद बेहद भावुक हो गए और फिर उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशान किशन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान में देखने को मिला। इस मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आमने सामने थी। जब कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस उछाला तो सिक्का उनके पक्ष में ही गिरा और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसिस आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी। इनके ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 7 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के लिए दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज स्कॉट जिया बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए इस बार दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन बुमराह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली 9 गेंद पर 3 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए और बेंगलोर को 14 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। लेकिन कप्तान फाफ डुप्लेसिस मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे और आते ही उन्होंने बुमराह की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। 3 ओवर में बेंगलोर का स्कोर केवल 18 रन 1 विकेट पर बन पाया। टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए इस बार आकाश माधवाल, लेकिन तभी दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। आकाश माधवाल भी इस चौके का बदला लेते हुए अपने ओवर की चौथी ही गेंद पर विल जैक्स को टीम डेविड के हाथों कैच पकड़वा
पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब कप्तान डुप्लेसिस का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार आ चुके थे और आते ही उन्होंने चौका जड़कर अपना खाता खोला और 4 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 28 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉर्जिया बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर कप्तान डुप्लेसिस ने कॉर्जिया को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर केवल 35 रन बन पाया। एक बार फिर मुंबई के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए आकाश माधवाल, लेकिन रजत पाटीदार ने इस बार इनका स्वागत ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं कप्तान डुप्लेसिस मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 54 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचाया। देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज अर्धशतकीय साझेदारी बना चुके थे। वहीं कप्तान डुप्लेसिस अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बेंगलोर का स्कोर 10 ओवर में 89 रन 2 विकेट पर बन चुका था। रजत पाटीदार और डुप्लेसिस मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। चौके छक्के लगाए जा रहे थे। टीम के लिए 12वां ओवर लेकर आए कॉर्जिया को रजत पाटीदार ने जमकर कूट दिया। पहली और दूसरी गेंद पर ही 2 लगातार छक्के लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया। लेकिन कॉर्जिया ने इस 2 छक्के का बदला लेते हुए अपने ओवर की अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार को ईशान किशन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर टीम को 105 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। रजत पाटीदार 26 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन कप्तान डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे, लेकिन वहीं टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए श्रेयस गोपाल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर का चौथा विकेट 108 रनों पर गिर गया। मैदान पर नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आ चुके थे। वही लॉन वॉरियर की तरह कप्तान डुप्लेसिस भी टिके हुए थे। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड के ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन दौड़कर अपना आईपीएल का पहला अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस गोपाल को उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और अपनी टीम को 15 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 130 रनों तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। 16वां ओवर लेकर आए टीम के लिए आकाश माधवाल, लेकिन इनके ओवर में दिनेश कार्तिक ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 चौके जड़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और अपने ओवर की चौथी गेंद पर इस बार उन्होंने बेंगलोर के कप्तान डुप्लेसिस को ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बेंगलोर की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 40 गेंद पर 61 रन बनाकर 3 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर नए बल्लेबाज आए लॉमरर, लेकिन इनको जसप्रीत बुमराह ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 153 रनों के स्कोर पर बेंगलोर के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब दिनेश कार्तिक का साथ देने मैदान पर सौरभ चौहान आए। टीम के लिए 19वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सौरभ चौहान को अपना शिकार बना लिया। बेंगलोर 170 रनों के स्कोर पर 7 विकेट खो चुकी थी। नए बल्लेबाज आए विजय कुमार, इन्हें भी बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर इस मैच में 5 विकेट अपने नाम कर लिए और बेंगलोर की कमर तोड़ दी। 20 ओवर में बेंगलोर की टीम ने मुंबई के सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य हासिल करना मुंबई के लिए अपने होम ग्राउंड पर ही इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा उतरे। वहीं टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रेसिस टॉपली बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। मुंबई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मुंबई के बल्लेबाजों ने पहले ओवर में केवल 2 रन बना पाए। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और इनका स्वागत ईशान किशन ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 9 रन बन चुका था। तीसरा ओवर लेकर आए टीम के लिए एक बार फिर रेसिस टॉपली और इस बार का इनका स्वागत ईशान किशन ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। मुंबई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में बदल दिया और लगातार 3 चौके जड़कर टॉपली के होश उड़ गए। मुंबई का स्कोर 3 ओवर में 23 रनों तक पहुंच गया। बेंगलोर के लिए चौथा ओवर लेकर आया आकाशदीप।
बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। रोहित शर्मा को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मुंबई के बल्लेबाज एक एक रन के लिए इस ओवर में तरस रहे थे। बैंगलोर की टीम मैच में हावी नजर आ रही थी, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और विकेट के पीछे अतरंगी अंदाज में खतरनाक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 4 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत ईशान किशन ने पहली गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके। दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील किया। इसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके। अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया।